जय श्री राम। तो आइए आरंभ करते हैं मानस के इस 45वें दोहे को। एहि प्रकार भरी माघ नहाहि, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गवनै मुनि वृंदा। अभी माघ स्नान की चर्चा हो रही है मानस में। माघ महीने में इस प्रकार महीने भर स्नान करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, सारे ऋषि मुनिगण आकर त्रिवेणी में स्नान करते हैं और फिर पुनि सब निज निज आश्रम जाहि, और अपने अपने आश्रम चले जाते हैं। हर वर्ष प्रति संबत अति होई आनंदा, और हर साल इसी प्रकार बड़ा आनंद होता है। एक तरह से आनंद का यह उत्सव होता है जो पूरे माघ महीने चलता रहता है। मकर मज्जि गवनै मुनि वृंदा, मकर में स्नान करके मुनिगण अपने अपने आश्रम चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जागबलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। लेकिन इस बार के मकर स्नान में ऐसा हुआ कि एक बार भरी मकर नहाए। इस बार सभी लोग मकर स्नान किए, सब मुनि आश्रमन सिधाए और अपने अपने आश्रम को लौट गए। लेकिन जागबलिक मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क मुनि जो अत्यंत विवेकी हैं, भरद्वाज राखे पद टेकी, उन्हें भरद्वाज मुनि ने पद टेक के अर्थात चरण पकड़ के उन्हें रोक लिया। भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क मुनि को अपने आश्रम में इस बार रोक लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदु बानी। और उन्हें रोककर आदर पूर्वक सादर चरण सरोज पखारे, और आदर पूर्वक उनके चरण रज को धोया, पखारा, साफ किया। अति पुनीत आसन बैठाए, और अत्यंत पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। किन्हें? याज्ञवल्क ऋषि को। करि पूजा मुनि सुजस बखानी, उनकी पूजा की, अर्चना की और उनके सुयश का, उनके सुंदर यश का बखान किया, मतलब व्याख्या की, बताया, चर्चा की। बोले अति पुनीत मृदुबानी, और अत्यंत मृदुबानी के साथ, मधुर वचन के साथ बोले। क्या बोले? नाथ एक संसौ बर मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बर होई अकाजा। और याज्ञवल्क जी को कहा, हे नाथ, हे ऋषि, हमें एक संशय हो गया है। नाथ एक संशय बड़ मोरे, एक शंका हो गई है मेरे मन में। करगत वेद तत्व सब तोरे। करगत का मतलब है आपके हाथों में। कर मतलब हाथ, गत मतलब अंदर। आपके हाथों में तो वेद तत्व सब का ज्ञान है। वेद तत्व सब तोरे, आपके पास तो सारे वेदों का ज्ञान है, आप तो वेद तत्व के ज्ञानी हैं। अब तो मुझे कहते हुए अपने मन में जो यह संशय उठा है, उस संशय को कहते हुए मुझे भय भी हो रहा है और लाज भी आ रही है, शर्म भी आ रही है और डर भी लग रहा है। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, भय भी हो रहा है और शर्म भी आ रही है। और तीसरी परिस्थिति क्या है? जौन कहूँ बड़ होहि अकाजा, लेकिन अगर नहीं कहता हूँ तो बड़ा ही अनर्थ होगा, अकाज हो जाएगा। कहते हुए भय भी हो रहा है, शर्म भी आ रही है, और नहीं कहने से अकाज भी होगा, अर्थात काम भी खराब होगा। इसीलिए मैं क्या करूं? भय इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर मैं अपने मन की बात आपको सुनाता हूं तो आप ऐसा ना समझें कि यह शंका मेरे सामने व्यक्त करके मेरी परीक्षा ले रहा है और
लाज अर्थात शर्म इसलिए आ रही है क्योंकि मैं इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा ऋषि हूँ मैं, लेकिन इतना बड़ा होने के बाद भी मुझे इन छोटी सी बात का ज्ञान नहीं है, ऐसा आप सोचेंगे, जिस पर मुझे शर्म भी आती है। लेकिन अगर नहीं कहूँ तो काम खराब भी होता है। इसीलिए संत कहहि असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, होई न विमल विवेक उरा, गुरु सन किए दुराऊ। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, धबऊ सो दशरथ अजर बिहारी। हे प्रभु, संत कहहि असि नीति प्रभु। सभी लोग कहते हैं कि ऐसी नीति है कि वेद पुराण और मुनिजन भी यही कहते हैं। श्रुति पुराण मुनि गाव, सारे वेद पुराण मुनि ऋषि यही कहते हैं कि होई न विमल विवेक उरा। उड़ कहते हैं हृदय को। अगर हम अपने मन की भाव को, अपनी शंकाओं को, अपने विचारों को गुरु के सामने अगर व्यक्त नहीं करेंगे, दुराव रखेंगे, छुपा के रखेंगे, तो हमें ज्ञान, जो निर्मल ज्ञान है, जो सत्य है, वह प्राप्त नहीं हो सकता। कहते हैं वैद्य से, गुरु से कभी भी अपनी समस्याओं को छुपाना नहीं चाहिए अगर आपको उस समस्या का समाधान करना है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।